अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो आज ही हमारी जो रेसिपी है उसका नाम है चाइनीज़ बिरयानी, जो कि बहुत लजीज बनती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चूल्हे के ऊपर एक खुले मुंह वाला बर्तन रखेंगे। जब भी आप लोग चावल बनाएं हमेशा बड़े और खुले बर्तन का इस्तेमाल किया करें। आधा कप इसमें डालेंगे ऑयल, साथ ही इसके अंदर जाएगी 300 ग्राम बोनलेस चिकन। चिकन के अंदर हम डालेंगे कुछ मसाले, नमक हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च। तो कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने इसमें डाल दिया और इसको हम क्या करेंगे, चिकन को अब फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन मैं इसको फ्राई करूंगी 4 से 5 मिनट के लिए। चार मिनट के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और इसको भी हम भून लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। साथ ही इसके अंदर मैं हल्का हल्का पानी का छींटा भी देती जा रही हूँ ताकि सारी चीज़ें जो है वो हमारी जले नहीं। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये कुछ वेजिटेबल्स मैंने ले लिए हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ इनकी क्वांटिटी कितनी कितनी मैंने वेजिटेबल्स की यूज़ की है। क्वांटिटी वेजिटेबल्स की आप कम भी कर सकते हैं। गाजर जूलियन शेप में कटी हुई मैंने ले लिया 1 कप। 1 कप मैंने ले लिया मटर। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर। तो अब क्या करेंगे, गाजर को और मटर को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट पका लेंगे। सबसे पहले मैंने इसके अंदर गाजर और मटर डाले हैं सब्जियों में, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेती हैं गलने में। हल्का हल्का पानी का इसमें मैं छींटा भी देती जा रही हूँ और इसको हम तकरीबन गाजर और मटर को 3 से 4 मिनट जो है इसको हम कुक करेंगे कवर करके। फ्लेम हम नीचे लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद इसका मैंने ढक्कन खोल लिया और ये देखें जी हल्की हल्की सब्जियां हमारी ये सॉफ्ट हो गई हैं। और अब हम इसमें बाकी की वेजिटेबल्स डाल देंगे। बंद गोभी इसमें मैंने 1 कप कटी हुई डाल दी है और 1 कप मैं इसमें डाल रही हूँ जूलियन शेप में कटी हुई शिमला मिर्च। और अब इसमें मैं डालूँगी सोया सॉस। इससे क्या है, चाइनीज़ टेस्ट आएगा। तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के इसमें मैंने डाल दिया सोया सॉस और 1 टेबलस्पून इसमें मैं डाल दूँगी सफ़ेद सिरका। और ये है मेरे पास कटी हुई हरी प्याज। थोड़ी सी इसमें मैं हरी प्याज डाल दूँगी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जितनी। इससे भी बहुत ज़बरदस्त एक टेस्ट आता है बिरयानी में, इसको लाजमी डालिएगा। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया नमक। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 चिकन क्यूब। चिकन क्यूब को हमेशा जो है इस तरीके से तोड़ के डाला करें ताकि ये जल्दी से अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स हो जाए। और ये मैंने ले लिया चिकन पाउडर 1 टीस्पून इसमें जाएगा चिकन पाउडर। किसी भी कंपनी का आप चिकन पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जी हमने चिकन पाउडर डाल दिया 1 टीस्पून। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और सब्जियों को हम कुक कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर डालना भूल गई थी, पहले भी मैंने इसमें डाला है मज़ीद। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून। तो बस जी सब्जियों को हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। उसके अलावा अगर आप सब्जियों की क्वांटिटी बढ़ाना भी चाहें तो बढ़ा सकते हैं, अगर कम करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो आजकल सब्जियां जो है मौसम की बहुत ज़बरदस्त आई हुई हैं, बिल्कुल फ्रेश आई हुई हैं। तो ये देखें जी सब्जियों को मैंने 2 से 3 मिनट जो है इनको मैंने कुक कर लिया है। सब्जियों को बहुत ज़्यादा मत गलाइएगा वरना फिर शक्ल जो है चाइनीज़ पुलाव की अच्छी नहीं आती। तो नीचे से मैंने चूल्हा बंद कर दिया और सब्जियों को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। आधी सब्जियां मैंने अलग एक प्लेट में निकाल ली हैं।
जी, तो ये उबले हुए चावल मैंने ले लिए हैं। तकरीबन 1 गिलास मैंने चावलों का लिया था और इनको 15 से 20 मिनट पानी में भिगो के जस्ट मैंने सिंपल पानी में इनको बॉईल कर लिया है। पानी में बॉईल करते टाइम सिर्फ मैंने क्या किया था, पानी के अंदर 1 चम्मच मैंने डाल दिया था ऑयल का और तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक डाल के चावलों को डाल के पानी में मैंने बॉईल कर लिया था। तो तकरीबन मैंने 1 गिलास चावल लिए थे और मैं जो चावल यूज़ कर रही हूँ वो कर रही हूँ कच्ची बासमती। तो अब क्या करेंगे, चावलों को हम लगाएंगे लेयर। सबसे पहले लेयर मैंने एक सब्जियों की लगा दिया, उसके ऊपर जो है हम हाफ चावलों की लेयर लगा देंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारे चावल देखें कितने खिले खिले से हमारे ये बॉयल हुए हैं। और अब इसमें मैं डाल दूंगी कटी हुई हरी मिर्चें। तकरीबन ये 3 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें थी और इनको मैंने कट कर लिया और इसकी भी हम इस तरीके से लेयर लगा देंगे। और ये जो मैंने अलग से सब्जियां रखी थी इसकी हम लेयर लगा देंगे। ये देखें इस तरह से ऊपर फैला के आपने सब्जियों को डाल देना है। और थोड़ी सी इसके ऊपर मैं डाल दूंगी कटी हुई हरी प्याज। और अब इसके ऊपर मैं डालूंगी फ्राई की हुई प्याज, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। इससे क्या है, हमारी बिरयानी में एक बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और ये मैंने ले लिया फूड कलर। दूध के अंदर फूड कलर को मिक्स कर लीजिएगा। मैंने येलो फूड कलर लिया, आप कोई सा भी फूड कलर ले सकते हैं, आप ऑरेंज भी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा इस तरीके से हम डाल देंगे। तो अब क्या करेंगे, बिरयानी को हम दम पे रखेंगे। तो इस कढ़ाई के नीचे मैंने एक तवा रख दिया दम लगाने के लिए और फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया। इसको कवर करके 5 मिनट के लिए आपने फ्लेम को हाई कर देना है और उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको दम पे छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट के बाद जी बिरयानी का ढक्कन खोलते हैं। ढक्कन जो है वो मैंने चेंज कर लिया था, थोड़ा लूज़ था जिससे भाप जो है बाहर निकल रही थी, इसलिए मैंने इसका ढक्कन चेंज कर लिया था। और ये देखिए माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त ये बिरयानी बनती है ना, पूरे घर में जब आप ये बिरयानी बनाते हैं पूरे घर में इसकी जो खुशबुएँ हैं ना वो फैल सी जाती हैं। और ये देखें जी माशाल्लाह से बिरयानी का रिज़ल्ट देखें, कितने खिले खिले से दानेदार सी ये जो हमारी बिरयानी है ये देखें बनी हुई है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनती है। और ये देखें कलरफुल सी ये हमारी जो चाइनीज़ बिरयानी है जी बन चुकी है। और जी इसको आप लोग सर्व किस चीज़ से करेंगे, इसको आप सर्व कीजिएगा रायते के साथ और हरी चटनी के साथ। मुझे तो वैसे ये जो बिरयानी है चाइनीज़ बिरयानी है मुझे हरी चटनी के साथ बहुत मज़ा देती है। अगर आप इसके साथ रायता बनाना चाहते हैं तो आप इसके साथ रायता बना के भी सर्व कर सकते हैं। तो चले जी जल्दी से आज के मेन्यू में आपने बिरयानी जो है ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो इधर ही जी वीडियो का मैं एंड करने जा रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू वीडियो लेकर मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।